और उनके जो मुख्य हैं स्वामी शिवानंद जी, उनके नौजवान सन्यासियों ने कुछ ही महीने पहले बहुत लंबे उपवास किए थे, वो भी आमरण। 22-22 साल के युवा सन्यासी और 75 दिन 80 दिन के उपवास उन्होंने किए। जेल में भी उनको जब ले जाया गया, उन्होंने गंगा माँ की स्वच्छता का लिए जो कदम उठाने चाहिए उसके लिए जो उपवास किए, तो उन उपवासों की फलस्वरूप बड़ी मुश्किल से हम मना पाए थे पर्यावरण मंत्री को। उस वक्त तो पर्यावरण मंत्री ने कहा हम आपके साथ हैं, राजेंद्र भाई और मेरे साथ वो हरिद्वार भी गए और स्वामी शिवानंद जी के जितने भी सहयोगी सन्यासी हैं उनका उपवास तोड़वाया और कहा, आश्वासन दिया कि गंगा की स्वच्छता, अविरलता और निर्मलता बनाई रखी जाएगी। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय प्रतिबद्ध है। करके एकाएक क्या हुआ, कैसे पलट गए मालूम नहीं, पर वो भी हमारे लिए एक पिलग्रिमेज को क्या कहते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर। हाँ, मातृ सदन भी हम सब के लिए तीर्थ समान है, क्योंकि वहाँ से गंगा के बचाव के लिए सही में ईमानदार आंदोलन बड़े कई सालों से चल रहा है। बहुत से सन्यासियों की जान पर जानलेवा हमले भी हुए, क्योंकि जो माइनिंग माफिया है, जो जमुना में जो पत्थर है उनको इस सारा का सारा निगल लेना चाहता है ताकि हर जगह गड्ढे गड्ढे बन जाए, फिर वही होगा, पानी रुक जाएगा। तो उन्होंने भी बहुत लंबा सत्याग्रह चलाया है, अपनी जान पर खेलकर। एक आध तो सन्यासी का कत्ल भी हो गया भ्रष्ट नेताओं द्वारा। ये तो आम बात इस देश में हो गई है। तो हम सब के लिए वो एक नया तीर्थ स्थान है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, कोई भी हरिद्वार जाए तो कौन से आश्रम में पहले, क्या किस आश्रम में नाम बोलो, मातृ सदन, मातृ सदन आश्रम में जरूर जाना और वहाँ दर्शन जरूर करने हैं उन युवा सन्यासियों ने जिन्होंने कई बार अपनी जान की बाजी लगाकर गंगा के लिए सत्याग्रह किया, गंगा का आंदोलन जारी रखा। और अब बहुत ही अनोखी स्थिति बन गई है। एक और मजे की बात, पिछले मीटिंग में जो नवंबर में हुई, फरवरी में हुई थी हमारी मीटिंग ना, गंगा पंचायत फरवरी 2010 में 8, 9, 10 3 दिन की हमने पंचायत, गंगा पंचायत की थी 3 मूर्ति भवन में। उसमें पर्यावरण मंत्री और उनके आला अफसर भी आए और उस मीटिंग में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी भी मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। तुम थे वहाँ ईश्वर, आपने वो तमाशा देखा होगा, याद होगा। उस मीटिंग में पर्यावरण मंत्री जी ने कहा, देखिए हम मानते हैं आपकी बात, पर्यावरण तरीके से तो इसको मंजूरी मिल ही नहीं सकती, इसको रद्द हो जाना चाहिए, पर क्या करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री, अर्थ मंत्रालय, क्या वित्त मंत्रालय वो कहता है कि अरे भैया 600 करोड़ खर्च हो गया, 600 करोड़ को कैसे वेस्ट होंगे, तो इसलिए हमें वो कहते हैं बनाना पड़ेगा। तो स्वामी शंकराचार्य जी जो मौजूद थे, उन्होंने कहा ये तो अनोखा तर्क है, आप खुद मानते हो कि इससे गंगा भी, हिमालय भी, वहाँ के गांव भी सब तबाह हो गए, उसकी कोई कीमत है? लाखों लोग उजड़ेंगे, गांव के गांव, खेती की खेती तबाह हो जाएगी, गंगा गंगा नहीं रहेगी, उसकी कोई कीमत है? नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए आपके सामने किसी ने बहुत सुंदर थाली परोस के रख दी, बहुत महंगा भोजन है, 5 स्टार होटल से आया, पर आपको मालूम हो जाए कि उसमें तो जहर मिला, तो क्या खा लोगे? क्यों? क्योंकि अरे भैया बड़ा 5 स्टार का खाना है, बहुत पैसे खर्च कर, कोई खाएगा ऐसा भोजन क्या? जब कोई विष वाला भोजन नहीं खाने को तैयार, मालूम है कि इससे नुकसान है, चाहे भले ही कितना पैसा,
तो गंगा को भी आप मृत कर रहे हो। आपको मालूम है, आप खुद मान रहे हो कि ये डैम गंगा को तबाह कर देंगे। आपको मालूम है हिमालय पर्वत तबाह हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो 600 करोड़ की वजह से हम नहीं रोक सकते? आपने 600 करोड़ गलत खर्च किया, अब उसके ऊपर 1600 करोड़ और खर्च करेंगे तो और भी तबाही मचेगी। और फिर स्वामी जी ने हम सबकी ओर से सरकार को ये चुनौती दी, चलिए अब 600 करोड़ हम सारे देश की जनता से 600 करोड़ इकट्ठा करने को तैयार हैं। हम दे देंगे सरकार के खाते में, आपके फीक के कटोरे में। आप पर हमारे साथ MOU साइन कर लीजिए, एक करारनामा साइन कीजिए कि 600 करोड़ आपके खाते में जाएगा, आप इस बांध को या किसी और बांध को छुएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रधानमंत्री तक और वित्त मंत्री तक आपका संदेशा पहुंचाता हूँ। पर राजेंद्र भाई ने यह भी कह दिया कि कुछ महीने पहले तो आप कह रहे थे 400 करोड़, बांध तो बंद पड़ा है, तो सोते सोते बांध 200 करोड़ और कैसे खा गया? ये कैसा राक्षसी डैम है जो बन भी नहीं रहा और 200 करोड़ खा रहा है? तो हमने फिर ये मांग भी रखी कि आप हमें इसका ऑडिटेड अकाउंट दे दीजिए, पूरा खाता दे दीजिए, ऑडिट करवा के जितना भी खर्चा है। हम मान गए और ये पत्र लिख भी दिया हमने प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, कि आप बताइए कौन से खाते में हम गंगा कोष इकट्ठा करवाना शुरू करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ में एक भी पैसा लें। ये गंगा के नाम का पैसा सीधा गंगा कोष में जाए। इस बार 29 को फिर मीटिंग हुई, जब हमें मालूम हुआ कि मिनिस्टरों ने चुपचाप खुफिया ढंग से, ये अनोखी बात है कि चोरी छुपे, प्रधानमंत्री चोरी छुपे भी काम करते हैं इस तरह के, कहते कुछ और है पब्लिकली और फिर मिनिस्टर बिठा देते हैं। तो फिर जब 29 को जब हमें मालूम हुआ, नहीं इससे 5-6 दिन पहले, तो एक और मीटिंग हुई जिसमें जयराम रमेश जी फिर आए। और इस बार जयराम रमेश जी ने, जब हमने कहा कि आप तो 600 करोड़ की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा हाँ 600 करोड़ तो खर्च हुआ है। अब और सुनिए, देखिए बेईमानी की बात, पर कह रहे हैं 2000 करोड़ की मशीनरी हमने ऑर्डर कर रखी है, तो 2000 करोड़ भी वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हमने वही सवाल पूछा कि जब बांध का काम ठप पड़ा है, जब लिखित में आश्वासन दे चुके हैं कि बांध नहीं बनेगा, आप मानते हैं कि इसको क्लियरेंस नहीं मिल सकती आपके मंत्रालय की पर्यावरणीय, तो 2000 करोड़ की मशीनरी किस खाते में आपने ऑर्डर की? कोई जवाब नहीं है उनका। जैसे 400 से 600 करोड़ सोता डैम खा गया, इसी किस्म से ठप हुए डैम के लिए 2000 करोड़ की मशीनरी आ रही है और कह रहे हैं और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो हमने कहा एक म्यूजियम बना लीजिए, अपनी मूर्खता का, अपनी बेईमानी का एक अच्छा खासा जीवंत उदाहरण होगा कि बंद डैम के लिए आप मशीनरी ऑर्डर कर रहे हैं और 2000 करोड़ अब वो भी आपने हमारे खाते में डाल दी। और उन्होंने वाकई ही हंसी में डाल दिया, अरे कौन 600 करोड़ इकट्ठा करता है। तो इससे हम सबको ये बहुत दुख की बात है कि जिस गंगा जल को पिए कोई परलोक भी सिधारने को इस देश में तैयार नहीं, वो 2 बूंद गंगा जल की डालना अनिवार्य माना जाता है, सबके घर में इसीलिए रखते हैं ना। तो अब आप ये सोच लीजिए, वो मैला, देश भर का मैला पानी उसमें पहुंच रहा है, जो आप अपने गंगा जल को पवित्र मानते हैं। तो अगर आप सही में उसको पवित्र मानते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस जल की पवित्रता बरकरार रहे, हमारी यमुना नदी की भी पवित्रता बरकरार रहे, इसके लिए हम कुछ वाकई करने को तैयार हैं। ये नहीं कि हाँ पवित्र है, आप अपनी माँ के मुंह पे रोज थूक दो और कहो नहीं नहीं मैं तो तुम्हें पूजनीय मानता हूँ, तो माँ क्या करेगी? 2 थप्पड़ मारेगी कि मुझे ऐसी पूजा नहीं चाहिए। तो ये जो ढोंग है, हम सब इसमें शामिल हो रहे हैं।
गंगा को पूजना भी है और उसमें मैला फेंकना भी है। और ये मैं भाइयों बहनों सबको बता रही हूँ, ये पाप तो 100 जन्मों में माफ नहीं होने वाला।